नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उमरिया जिले के बांधवगढ़ नेशनल पार्क के अंतर्गत कबीर मेला कार्यक्रम पूजा अर्चना के साथ संपन्न हुआ। संत कबीर के एकमात्र शिष्य महाराज धनी धर्मदास के विश्व प्रसिद्ध प्रयत्न इस बांधवगढ़ स्थित समाधि पर कबीर मेला आज विशेष आराधना एवं चौक आरती के बाद संपन्न हुआ। सदगुरु कबीर धर्मदास साहेब वंशावली प्रतिनिधि सभा दामाखेड़ा रायपुर के तत्वाधान में बांधवगढ़ नेशनल पार्क में प्रत्येक वर्षों की भांति अगहन पूर्णिमा पर कोरोना काल के दौरान इस वर्ष भी कबीर मेले का आयोजन किया गया, जहां इस मेले में महाराज धनी धर्मदास के वंशज और दामाखेड़ा आश्रम के संत प्रकाश मुनि नाम साहिब सहित हजारों की संख्या में अनुयायियों ने शिरकत किया एवं कोरोना के चलते आयोजित मेले में बहुत कम संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं एवं बांधवगढ़ किले के समीप कबीर चौरा के नाम से प्रचलित स्थान पर आराधना एवं विशेष पूजा अर्चना की गई। दुनिया को आडंबर त्यागने एवं मानवता का संदेश देने वाले महान संत कबीरदास जी ने अपने जीवन काल में एकमात्र व्यक्ति को ही अपना शिष्य माना था, जहां उन्हीं की स्मृति में श्री सतगुरु कबीर धर्मदास साहेब वंशावली प्रतिनिधि सभा दामाखेड़ा रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा बांधवगढ़ में मेले का आयोजन किया गया, जहां कई प्रदेशों से आए हुए अनुयायियों ने इस मेले में हिस्सा लेते हैं। मेले को कबीर अनुयायी तीर्थ के रूप में मनाते हैं। वही आयोजित मेले में पुलिस एवं वन विभाग के आला अधिकारियों के निर्देशन में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं एवं स्वास्थ्य विभाग कर्मचारियों के द्वारा भी स्वास्थ्य सेवाएं दी गई हैं। पीस उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। आज दिनांक 29/12/2020 को कबीर जयंती के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी कबीर मेला का आयोजन संपन्न हुआ। हमारे बीटीआर के मुखिया आदरणीय विंसेंट रहीम के द्वारा सभी स्टाफ की ड्यूटी विभिन्न पॉइंट्स में लगाई गई थी, जैसे कि मेन गेट, शेर सैया, कबीर गुफा एवं अन्य जगहों पर। विभाग के अलावा पुलिस और प्रशासन का भी इसमें काफ़ी सहयोग रहा। अपने बीटीआर के प्रबंधन के अनुसार आज दिनांक 12 बजे तक कुल 403 मतलब कहना चाहिए कि यात्री या जो कबीर जी के अनुयायी हैं वो लोग कबीर गुफा के लिए प्रस्थान किए हैं और संभवतः वो कबीर गुफा में कबीर जी के दर्शन या उनकी जो भी क्रियाकलाप है उसका संपादन करने के उपरांत वापस 4 बजे तक उनको आने के लिए निर्देशित किया गया है। और सभी हमारे जो यात्री हैं, ये सभी जो अनुयायी हैं वो सुरक्षित 4 बजे तक वापस आ जाएंगे। और वहाँ तक जाने के लिए कई पॉइंट्स पर हमारे स्टाफ द्वारा पानी की व्यवस्था, गाइड की व्यवस्था एवं कुछ शासकीय जिप्सियाँ भी उपलब्ध कराई गई हैं, ताकि किसी प्रकार की उनको यात्रियों को परेशानी ना हो, सुचारू रूप से आवागमन हो और सभी हमारे जो अनुयायी कबीर अनुयायी हैं वो वापस सकुशल दर्शन उपरांत अपना क्रियाकलाप के उपरांत वापस मेन गेट से आते हुए अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच सकें। साहब के प्रथम शिष्य धनी धर्मदास जी साहब इस बांधवगढ़ किले में ही रहते थे। पहले यहाँ पे सदगुरु कबीर साहब भी आकर के रुके और धर्म ग्रंथों में भी इसका उल्लेख है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय सदगुरु कबीर साहब ने इस बांधवगढ़ किले में व्यतीत किया है। और यहीं पे धनी धर्मदास जी साहब को दीक्षा आमीन माता जी को दीक्षा दिए। उसके बाद में उनको 42 वंशों का अटल 42 वंशों का राज दिया, उन्होंने उनको सौंपा और तभी से ये प्रणाली कबीर पंथ की चली आ रही है, जिसके अभी 15वें वंशाचार्य पंसरी हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहब दामाखेड़ा छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं। और इसी उद्देश्य से अगहन पूर्णिमा के दिन यहाँ प्रथम गुरु जी हमारे जो थे पंसरी मुक्तामुनि नाम समर्थ मुक्तामुनि नाम साहब, वो यहाँ प्रकट हुए थे और यहीं उसी दिन के लिए यहाँ मेले का आयोजन होता है, उसी उपलक्ष्य में मेले का आयोजन होता है। से ऐतिहासिक हिसाब से लिया जाए तो ये हमारी पंथ की एक ऐसी धरोहर है, इसको हम एक दृष्टि से बांधवगढ़ नहीं कहते हैं, कबीर पंथ की गंगोत्री कहते हैं, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब की जो ज्ञान की धारा का प्रवाह यहीं से हुआ था।
क्योंकि उनकी एक अनन्य भक्त जिनको आज हम धनी धर्मदास साहिब के नाम पे जानते हैं, उनका ये जन्मभूमि है, कर्मभूमि है और तपोभूमि है। और उन्होंने एक ऐसे शिष्य थे सदगुरु कबीर साहब की, जिन्होंने अपने भक्ति के द्वारा सदगुरु कबीर साहब को इस धरा पृष्ठ पे आने पे मजबूर कर दिए थे। और उन्हीं की भक्ति भाव को देख के सदगुरु कबीर साहब निरंतर यहाँ 35 वर्ष तक रहे। एक तो ये सबसे बड़ी हल हमारे महत्वपूर्ण है। और जहाँ संतों की चरण पड़ता है वो धूल तो चंदन की तरह पवित्र हो जाता है। इसीलिए एक कबीर पंथ की एक पावन भूमि है, धरा है। और उन्हीं की भक्ति की धारा को देख के स्वयं एक गुरु एक शिष्य को कहते हैं, जे धर्मदास तुम बड़े विवेकी, तुम्हारी घट बुद्धि बहुत दिखी, खोजत खोजत तुमको पाया, सकल भंडार खोल के बतलाया। सारी चीज उन्होंने बताए और उनकी भक्ति में संतुष्ट होके अटल 42 वंश की आशीर्वाद दिए थे, ताकि उसी वंश के द्वारा ही इस कबीर पंथ की प्रचार प्रसार, सदगुरु कबीर साहब की ज्ञान की धारा को प्रचार प्रसार करने के लिए आशीर्वचन दिए थे। और उसी आशीर्वचन की कड़ी में आज जो पूर्णिमा है, इसी तिथि में अघन की पूर्णिमा, हमारे पंथ के प्रथम वंशाचार्य सदगुरु कबीर साहब के आशीर्वाद से धनी धर्मदास साहब के गृह में बचन वंश मुक्तामणि नाम साहब के रूप में प्रकट हुए थे। और ये जो कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम आप देख रहे हैं, उसी हमारे प्रथम आचार्य बचन वंश मुक्तामणि नाम साहब की प्रकट उत्सव मना जाता है। और जो हमारा ऐतिहासिक भूमि है, एक आस्था का केंद्र है, हम वहाँ पे नतमस्तक होने के लिए सब इकट्ठे होते हैं यहाँ।